देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था, बताया जा रहा था कि श्रीला व्यासदेव जी के गुरु महाराज नारद मुनि के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, उनको निर्देश दिया गया, तो वे क्या किए, वो शांति से बैठ गए एंड ही एंटर्ड इन अ डीप मेडिटेशन। और उन्होंने देखा कि किस भगवान के मतलब शक्ति के माध्यम से उन्होंने देखा कि कैसे कलयुग के जो जीव हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे कष्ट में है, पीड़ा में है। तो उन पर दया करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। व्यासदेवा set about to compile Srimad Bhagavatam to give the highest benefit to the suffering souls of the Kali Yuga. In presenting the literary incarnation of God, Srimad Bhagavatam, for the benefit of the Western world, Bhaktivedanta Swami realized that he was performing an important task, following the footsteps of Srila Vyasadeva. As Srila Vyasadeva had a vision of Krishna and had received direction from his spiritual master before beginning his literary mission, Bhaktivedanta Swami had his vision and had received instructions from his spiritual master. Bhaktivedanta Swami envisioned distributing in mass the book of Srila Vyasadeva. He would not merely translate it, he would personally take it to the West, present it and teach people in the West through the book and in person how to develop pure love of God. कितनी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि कैसे श्रील व्यासदेव जी का जो ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम वो कैसे विस्तृत हो रहा है। और उन्होंने क्या सोचा कि वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सिर्फ परपर्ट्स दे दिए, ट्रांसलेशंस दे दिए, नहीं, वे स्वयं इन ग्रंथों को पाश्चात्य देशों में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को प्रेजेंट करेंगे कि श्रीमद् भागवतम है क्या, वहाँ पर लोगों को पढ़ाएंगे, पाश्चात्य लोगों को पढ़ाएंगे इन पर्सन, फिजिकली सामने लोग बैठे हैं और वहाँ पर इस तरह से पढ़ाएंगे और उनको सिखाएंगे वास्तव में कि कैसे भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत किया जा सकता है। और आप देखेंगे क्या ये प्रभुपाद जी ने नहीं किया। मुझे तो सच में बहुत ही जादुई से ये बात लगती है कि किस तरह से हर एक देश में, हर एक देश, लिटरली हर एक देश में एक ही विधि से, जो प्रामाणिक विधि है भगवान कृष्ण की सेवा करने की, उस तरह से भक्त कर रहे हैं हर एक देश में। किस तरह से तिलक लगाना चाहिए, कंठी धारण करनी चाहिए, किस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के भी नियम होते हैं, आचमन करना, फिर पहले हम गुरु महाराज को देते हैं, फिर राधा रानी को देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देते हैं, फिर भगवान कृष्ण को। इस तरह से जो प्रामाणिक विधि है, इस तरह से भक्त भगवान को ऑफर करते हैं फूड। हर एक देश में इस तरह से हो रहा है। कैसे कीर्तन करना है ना, मृदंग हारमोनियम बजा रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ रहे हैं, पंचतत्व मंत्र पढ़ रहे हैं, और इस तरह से कथाएं हो रही हैं। कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल ये सपने जैसा नहीं लगता आपको, पर ये सपना नहीं है, इट इज़ वेरी रियल। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने सोचा था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेट मैं करूँगा, हर एक मतलब पाश्चात्य देश में जाकर इस तरह से व्यक्तियों को, लोगों को पढ़ाऊँगा, मैं उनको सिखाऊँगा हाउ टू डेवलप प्योर लव ऑफ गॉड। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ बिकम पॉपुलर सिंपली बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर लिटरेचर्स। देखिए कम्युनिस्ट कौन होते हैं, जो भगवान के विद्रोही होते हैं,
वे कम्युनिस्ट होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ठीक है पॉपुलर हो गई है सिर्फ उनके लिटरेचर्स डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब उनकी जो भी किताबें वगैरह हैं ऐसी कुछ भी उटपटांग किताबें लिखकर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और लोग पढ़ते भी हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, काफ़ी लोगों के आप देखेंगे खूब फॉलोअर्स हो जाते हैं। In Calcutta, the communist agents were inviting friends and reading their literature. The Russians never came to India, but by distributing literature in every language, they got a pretty good number of followers. If it is possible for ordinary, third class, mundane literature, why should not transcendental literature create devotees all over the world? देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इन लोगों ने क्या किया, खुद की ये उटपटांग किताबें छाप कर इन्होंने बांट दी। तो लोग इस तरह से अपने दोस्तों को इनविटेशन दे देकर बुलाते, आओ आओ साथ में हम पढ़ेंगे, देखो क्या बात बताई जा रही है, नई बात बताई जा रही है, मतलब भगवान के विरुद्ध कैसे और भोग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जो रशियंस हैं वो कभी भी भारत में नहीं आए, लेकिन उनकी भाषाओं में भी, वेस्ट में जो भी अलग अलग कंट्रीज़ है उनकी भाषाओं में भी, अलग अलग भाषाओं में इन तरह की उटपटांग जो किताबें हैं उनको छाप कर वहाँ पर भी वितरित कर दिया। तो वहाँ पर भी लोग खूब पढ़ रहे हैं, खूब वहाँ पे फॉलोवर्स बन गए लोग इस तरह की किताबें पढ़ के। देखिए इस बात को समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। कोई भी व्यक्ति जन्म से नास्तिक नहीं होता है, उसको ऐसे व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है या ऐसी पुस्तकों का। पुस्तक भी आप पढ़ रहे हैं तो एक तरह का ही एसोसिएशन ही है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, या टेलीविज़न के माध्यम से देख लीजिए, कुछ भी जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी मति जिससे परिवर्तित हो सकती है, वो उटपटांग तरह से हो या अच्छी तरह से हो, दैट डिपेंड्स। पर हाँ, कोई भी व्यक्ति जन्म से नास्तिक नहीं होता है, उसने कभी कुछ ऐसी उटपटांग कुछ किताबें पढ़ी है या ऐसे लोगों का कुछ संग किया है, तब जाकर उसके दिमाग में वैसा कुछ कचरा भरता है, या कुछ अच्छी बातें भी आती है अगर अच्छी बातें वो पढ़ा या सुना है तो। और ये सब देखिए बाय चांस नहीं होता है, उसके पूर्व जन्म में जैसे उसके कर्म रहे हैं, उसके संस्कार रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा का सारा प्रोग्राम चलता है। नहीं तो आप सोचिए ना, कुछ लोग नेचुरली ही होते हैं जो ऐसे लोगों से प्रभावित होंगे जो सतोगुणी लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको सतोगुणी लोगों से बहुत एलर्जी होगी, अरे ये क्या पागल लोग हैं, अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। सात्विक मतलब मैं सतोगुणी नॉर्मल भक्तों की बात नहीं कह रही, कुछ काफ़ी लोग होते हैं सतोगुणी जो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 4-5 बजे ही उठ जाएंगे, हालांकि करने के लिए उनके पास कुछ ढंग का नहीं होता, योगा करेंगे या ऐसे कुछ देहात्म वाली चीज़ें ही करेंगे, क्योंकि जब तक भक्ति का संपर्क नहीं मिलेगा तो यही सब करेंगे ही। पर हाँ, मैं बात क्या बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए स्वाभाविक होता है कि वो सतोगुणी लोगों से ही उनका कनेक्शन बनता है। कुछ लोग होते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी होती है, इंटरेस्ट होते हैं अपने अपने, तो ऐसा क्यों? उनके पूर्व संस्कार जैसे रहे हैं वो वहीं से सब बैकअप चल के आ रहा है। तो हाँ, पाश्चात्य देशों में जो भी लोग हैं तो वो ये सारी इस तरह की किताबें वगैरह पढ़ते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इस वजह से वो अथीस्ट या एग्नोस्टिक वगैरह बन जाते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें मोड ऑफ गुडनेस पसंद है, दे लव नेचर, ना बारिश हो रही है तो बारिश में भीगना है, या नेचर वॉक करना है, ग्रीन जगह जाना है, ट्रैवल करना है, इन तरह की चीज़ें। सॉफ्ट जो म्यूज़िक होते हैं, जैज़ वगैरह जो मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये सब उनको सुनना है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत
मतलब ऐसे चिल्लाने वाला, शोर वाला, पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं, बहुत वो चिल्ला रहे हो जैसे, ऐसा गाना भी होता है वेस्टर्न कल्चर में, वो रॉक बैंड या कुछ ऐसा होता है। जैसे अभी बीच में मैं उस वीगन ग्रुप से कनेक्ट हुई थी, इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें मैं सबकी हॉबीज़ ही पूछती थी, आपकी क्या हॉबीज़ है, अच्छा आपको म्यूज़िक पसंद है, ताकि मैं उनको हरे कृष्णा म्यूज़िक शेयर कर पाऊँ, कैसे तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है। तो वो इसी तरह से बताते थे, मुझे रॉक एंड रोल पसंद है, या जो बहुत लाउड और शार्प म्यूज़िक होता है वो पसंद है। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरह का म्यूज़िक होता है। सच में ऐसा म्यूज़िक सुन के मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे भेजा था, वो खुद ही कुछ है, कुछ ड्रमर वगैरह, पता नहीं क्या थे वो, तो उन्होंने ऐसा कुछ भेजा था। मैंने ठीक है, मैंने देखती हूँ, मतलब ऐसे मैंने क्यूरियोसिटी के लिए उसको सुना था कि देखते हैं क्या भेजा है। बस मैंने 30 सेकंड ही उसको सुना होगा और मेरे सर में दर्द हो गया था, मैंने तुरंत उसको बंद कर दिया। तो हाँ, इस तरह से लोगों के इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब एक साधारण सी ये 3rd क्लास, ये जो मुंडेन लिटरेचर है, मुंडेन मतलब बकवास, एकदम बेकार का, जो किसी काम का नहीं है, जब ऐसे जो किताबें हैं वो इस तरह से वितरित हो सकती है और ऐसे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो फिर ये जो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है ना, जो आध्यात्मिक विषय है, ट्रांसेंडेंटल मतलब होता है जो भौतिक गुणों के परे है। तो ऐसे जो ग्रंथ है, इनको अगर वितरित किया जाए और क्यों ना पूरे विश्व भर में भक्त बनाए जाए इन ग्रंथों के माध्यम से, वाई शुड नॉट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर क्रिएट डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? There is good potency of pushing on these literatures very vigorously from village to village. क्यों? क्योंकि यह कुछ नया है। देखिए, आप इस बात को बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जो हम पढ़ रहे हैं, वह आपको और किन्हीं किताबों में मिलेगा ही नहीं। समझ रहे इस बात को? प्रभुपाद जी जिस तरह से हिट करते हैं पॉइंट्स पर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली सारी बात बताते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा, पढ़ेगा, उसको हिट करेगा कि हाँ, ये बात तो है कि भाई हाँ सही है, जो पशु है वो भी यही चीज़ें कर रहे हैं, मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझ में और उनमें अंतर क्या है? भाई हाँ सही है, अगर ये वस्तुएं जो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी है, ये लोग मेरे हैं, या जो भी मेरे कपड़े मेरे हैं, पंखा मेरा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ घर मेरा है, तो ये मेरे साथ हमेशा के लिए होना चाहिए ना? फिर हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है। हाँ भाई सही बात है, मैं सोच रहा हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, खूब पैसा कमा लूँ या बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन जाऊँ, तो फिर अगर सच में वो जीवन का उद्देश्य होता तो वो तो हमेशा के लिए होना चाहिए था कि नहीं? तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ऐसे हिट करेगी, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, गुड पोटेंसी फॉर पुशिंग ऑन दिस लिटरेचर्स। वाई? बिकॉज इन ग्रंथों में जो ज्ञान दिया जा रहा है, यह भेड़ चाल वाला ज्ञान नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट मतलब जो वास्तविक ज्ञान है वो यही है। The Bhagavad Dharma is the original religion of the human society. Whatever else may be passing as religion has come from the Vedic literature. People are after these books. They are hankering for them. इस बात को आप समझ रहे हैं? देखिए, इस बात को थोड़ा सा अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में आप कृष्ण भावनामृत को ही हमेशा से ढूंढ रहे थे। प्रोसेस आपको एग्जैक्टली नहीं पता हो कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, ये हमको जैसे नहीं पता हो, पर वास्तव में हम ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कई बार कि मैं सच में ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी।
कई बार मैंने बताया, फिर से बता ही देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी पहले कि अरे मेरी उम्र निकले जा रही है, बहुत जल्द मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मैं मर भी जाऊँगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। समझ रहे इस बात को कि टाइम बहुत बीता जा रहा है, टाइम निकल रहा है, लेकिन मुझे बस लगता था कि बस टाइम ऐसे निकल रहा है और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। पता नहीं मैं इस बात को समझा पा रही हूँ कि नहीं। बट अब जब भक्ति हम कर रहे हैं तो हर दिन जितना भी, ऐसा नहीं है काफ़ी हम भक्ति कर पाते हैं, मतलब मैं बहुत भक्ति मैं कर पा रही हूँ, पर फिर भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ आज श्रवण कर पाए हम, कुछ भक्तों के बीच में यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन कर पाए, सुबह भक्तों के साथ में नाम जप किया, प्रसाद पाया, तो एक सेटिस्फैक्शन है। तो ये बात आप समझ रहे, दे आर हैंकरिंग फॉर देम। हर कोई व्यक्ति बस ऐसे ही किसी ज्ञान की खोज में है। क्यों? क्योंकि यही ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ज्ञान है जो वास्तव में जीव को संतुष्टि प्रदान कर सकता है, रियल सेटिस्फैक्शन, क्षणिक नहीं। और ये ऐसी चीज़ है जिससे हम बोर नहीं होते। कभी आपने सोचा नहीं कि हम बस, कितने साल हो गए, कुछ साल तो हो ही गए हैं अब तक, तो जब से हम चांटिंग कर रहे हैं, हम एक ही महामंत्र डेली चांट करते रहते हैं और कभी दिमाग में नहीं आता अरे आज तो कुछ चेंज होना चाहिए। सेम महामंत्र का हम चांटिंग करते हैं, सेम महामंत्र का हम कीर्तन करते हैं, अलग अलग ट्यून्स में हम करते हैं, लेकिन फिर भी वी नेवर गेट बोर्ड। तो ये आपको कुछ जादुई सा नहीं लगता? क्योंकि ये जादुई है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी नहीं है। और अब आप सीन चेंज करिए, आप कोई भी भौतिकतावादी चीज़ कोई भी आप नियमित रूप से किए जा रहे हैं और उसमें आपको चेंज नहीं कर रहे होते, तो क्या आप बोर नहीं हो जाते? अभी भी हो ही जाते हैं, पहले भी हो ही रहे थे, इस वजह से परेशान रहते थे। लॉर्ड चैतन्य सेड that in every town and village on the surface of the world they will know the message of the Sankirtan movement। और क्योंकि ये महाप्रभु की भविष्यवाणी थी तो ये सच तो होनी थी। This means that in every village and town all over the world there are many candidates who are awaiting this message। अच्छा, इस बात को आप समझ रहे हैं? महाप्रभु ने यहाँ पर ये आज ही नया पॉइंट जानने को मिल रहा है कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि विश्व भर में हर देश, हर गांव, हर नगर में ये जो संकीर्तन मूवमेंट है ये विस्तृत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में पूरे विश्व भर में ही, नो मैटर कौन किस कंट्री से है, कोई चाइनीज़ है कि रशियन है कि अमेरिकन है, किसी भी, कोई भी अपने आप को वो कोई भी जाति पाति का समझ रहा है, किसी भी वो देश का समझ रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति इसी ज्ञान की तलाश में है। जैसे एक भक्त को जानती हूँ मैं, वो रशिया से ही है, नहीं रशिया से नहीं है, वो इटाली से है, इटालियन बोलते हैं वो, मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं वो, तो वो भी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। तो इटाली से देख लीजिए, अमेरिका से देख लीजिए, लंदन से भी अभी एक माता जी कनेक्ट हुई हैं, सो वो भी भक्ति कर रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति अलग अलग देश से है, हर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हर कोई मतलब हर देश से जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर पा रहा है, क्योंकि ही इज हैंकरिंग फॉर दिस। देखिए, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट ये जो भ्रम है वो क्लियर होता है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, क्योंकि सभी देशों में जो
मतलब देवी देवताओं के डिवोटीज़ आपको नहीं मिलेंगे कि हर देश में हर देवी देवताओं के डिवोटीज़ हैं. ओनली कृष्णा डिवोटी, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं. ये बात है. ठीक है. इट इज ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर. Nobody can challenge it. It is done so nicely without any spot, the spotless Puran. Bhaktivedanta Swami put his faith in Srimad Bhagavatam, giving up almost all other kinds of missionary activity, and this had been the advice and example of his spiritual master and of Lord Chaitanya. तो अब उनके और जो भी कुछ भी एक्टिविटीज़, कोई भी उनके मिशंस वगैरह थे, उन्होंने सब कुछ अब साइड में रखकर बस अब वो श्रीमद् भागवतम पर ही वे ध्यान देना चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम का इस तरह से ट्रांसलेशन करे और हर देश में वह इसका प्रचार करे, इस ज्ञान का. क्यों? क्योंकि यह है उनके खुद के गुरु महाराज और स्वयं चैतन्य महाप्रभु की एडवाइस भी थी और उनका एग्जाम्पल भी था. एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, उन्होंने खुद एग्जाम्पलीफाइड करके दिखाया. ये महाप्रभु स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर इस तरह से संकीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु, और इसी तरह से उनके गुरु महाराज भी प्रचार कर रहे हैं. They had not been trusted in building costly temples or in creating any neophyte disciples. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had stressed preaching. Preaching meant books, and the best book was Srimad Bhagavatam. तो इससे एक बात समझ आ रही है कि सिर्फ बुक, देखिए बुक देना अच्छी बात है, आप किन्हीं को भी प्रभुपाद जी की पुस्तक दे रहे हैं, वह भी उसका प्योरिफिकेशन करता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ किसी की सहायता क्या है कि आप उनके संग बैठकर इन पुस्तकों पर चर्चा करें. माता जी, मतलब आप सामने दिख रहे हैं तो मैं आप ही को बोल रही हूँ. आपको पता है आप बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अब डिस्कस कर सकते हैं. अपनी किसी भी कॉलोनी में किसी की भी माता जी को लेकर आप बैठ जाइए और आप उनको लेकर पढ़ सकते हैं बुक. नहीं है तो आप मुझे करिएगा मैसेज, मैं आपको पार्सल कर दूँगी. तो आप इस तरह से कोई भी जो, मतलब पहले हमने बुक्स पूरी पढ़ ली है, छोटी पुस्तकें कुछ ऐसी कुछ हार्ड नहीं होती है. आप देखेंगे, आप तो इतने टाइम से श्रवण करते हैं डेली, आपके मतलब आपको पॉइंट करके मैं सभी भक्तों को कह रही हूँ, इतने टाइम से आप रेगुलरली श्रवण कर रहे हैं, तो आप खुद पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकों से स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो फिलॉसफी है वो अब पक्का होता ही जा रहा है. चीज़ें आपको समझ में आती ही हैं. आप भागवतम का श्रवण करते हैं डेली, गीता आपने श्रवण किया, सो इट्स नॉट दैट हार्ड. तो आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को लेकर आप बता सकते हैं. भगवान की बात तो सबको अच्छी लगती है. अब भाई रूल्स और रेगुलेशंस उनको कुछ फॉलो करना चाहिए, थोड़ा कठिनाई लग सकती है, पर आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग के लिए बोल सकते हैं और इस तरह से पुस्तक आप डिस्कस कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. अभी 2 दिन पहले ही मैं एक भक्त को, मतलब एक भक्त है, उनको मैं कह ही रही थी कि आप भी प्रीचिंग करना स्टार्ट करिए. प्रीचिंग का मतलब लेक्चर, इस तरह से आप कथा जो है वो डिस्कस करिए भक्तों के साथ में. और एक बार आप अगर शुरू हो गए तो बस फिर आप रुकेंगे नहीं. आप बस देखेंगे आपको कोई ना कोई बस मिल जाए, आप वहीं पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण कथा है ही ऐसी. आप बस एक बार शुरू हो गए ना, आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो बस फिर अब आप रुकेंगे ही नहीं. कहीं पर भी आप जिसको भी देखेंगे, रास्ते में चलते चलते आप उसको बोलने लगेंगे, भगवान की बात आप उनको बताने लगेंगे.
सच में ऐसा होता है, बस एक बार शुरू होने की देर है। तो बिल्कुल हेजिटेशन वगैरह साइड में रख देना चाहिए और बस शुरू हो जाइए एक बार। कोई भी पुस्तक आप उठाइए और इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। दिस कृष्णा कथा इज़ वेरी एनलाइवनिंग। एक अलग ही, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ आ जाती है। लाइफ का मतलब एक उत्साह, अलग उत्साह आ जाता है। जैसे ही आप भगवान के विषय में बोलते हैं, तुरंत आप देखेंगे आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाती है, क्योंकि भगवान की कथा है ही ऐसी। सो यस, उनके जो गुरु महाराज हैं, उनका क्या स्ट्रेस था? प्रीचिंग पर स्ट्रेस था। प्रचार किया जाना चाहिए। प्रचार का मतलब पुस्तकें, और बेस्ट पुस्तक क्या है, ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम। एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीट करके हम रुकेंगे। To write and publish the Bhagavatam for the enlightenment of the general populace was real service to the Lord. That was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's opinion. He had preferred publishing books to establishing temples, and he had specifically told his disciples to write books. It was the business of advanced, empowered devotees to write books, publish them, and distribute them widely. A program to distribute transcendental literature everywhere with even more expertise than the communists would create a great positive effect on the people of Europe and America. And if Europeans and Americans turned to Krishna consciousness, then the rest of the world would follow. Bhaktivedanta Swami continued working alone in his room at Chippivada, absorbed in thoughts of spreading the news of Krishna on a scale never before attempted. तो देखिए, प्रभुपाद जी इस तरह से अपने कमरे में अकेले बैठकर भागवतम पर इस तरह से काम कर रहे थे, और ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स। इस तरह से वे एब्जॉर्ब रहते थे भगवान के, ये जो भगवान का जो प्रचार है, भगवान का ये जो संदेश है, इसको प्रचार करने में। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं की। आप खुद देखेंगे, प्रभुपाद जी के अलावा पहले ना तो किसी ने ऐसा किया, और ना प्रभुपाद जी के बाद में भी कोई ऐसा किया कि पूरे विश्व भर में प्रचार करने का वह सोचे। ये बात यहाँ बताई जा रही है। ऑन अ स्केल नेवर बिफोर अटेम्प्टेड। ऐसा अटेम्प्ट जिसके विषय में कभी पहले किसी ने नहीं सोचा कि ऐसे पूरे, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लगता है क्या आपको? बताइए आप। हम हमारी पूरी कॉलोनी को भी अभी तक प्रचार नहीं किए होंगे। पूरी कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी हो सकती है जहाँ आप रह रहे हैं, और पूरा शहर छोड़िए, पूरा देश छोड़िए, पूरे विश्व भर की बात यहाँ पर हो रही है। और प्रभुपाद जी इस तरह से एब्जॉर्ब रहते थे इन थॉट्स में। और एक और बात, वो क्या सोच रहे थे कि अगर ये अमेरिकी लोग और यूरोपियन लोग भगवान के भक्त हो गए, इफ दे टर्न टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो और लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अमेरिकन्स और यूरोपियंस को ही तो फॉलो कर रहे हैं। ये जो भी वेस्ट, ये जो कल्चर आया है, जीन्स पैंट पहनना, चाय कॉफ़ी पीना, और जो लड़के हैं वो लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, काला चश्मा लगा के घूमना, ये सब कुछ वेस्ट से ही तो आया है। अमेरिका में या जो भी ये कंट्रीज़ है, वहाँ पे ही तो लोग इस तरह से करते हैं। तो अब वहाँ के भक्त, अगर वहाँ के लोग भक्ति करने लगे, दिख रहे, वाह कृष्ण भक्त हो गए, तो फिर उनको देखकर, ऐसा है कुछ लोग विदेशी लोगों को देखकर भी भक्त हो जाते हैं। तो यही कुछ प्रभुपाद जी की स्ट्रैटेजी थी। प्रभुपाद लीलामृत इज अमेजिंग।
बस आप भक्तों का ही डेली मैं थैंक यू बोलूँगी। अब मैं डेली क्लास में नहीं बोलती, पर मैं बाद में बोलती हूँ, क्लास ख़त्म हो जाने के बाद में आप सबको थैंक यू। मतलब बहुत ग्रेटफुल मैं महसूस करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और अब हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। कोई कुछ कह रहे हैं? वीडियो इज़ नॉट क्लियर? वीडियो तो क्लियर है। एनीवेज विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभु।